नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं और मेरे सहयोगी एक बार फिर किसी एक मुद्दे को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे, अपनी राय रखेंगे और आप भी इसमें हमारे साथ जुड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है हर मुद्दे पर आपके विचारों को समझना और आपकी राय को जानना। लेकिन आज हम बात बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर करने वाले हैं क्योंकि ये समस्या हर किसी के लिए आम है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और अभी आज जब सुबह मैं उठी तो मैंने एक खबर देखी, वो और भी भयानक थी, जिसमें लगातार नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और उसी के साथ चलिए नैना भी आ गई, उन्हें भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। तो रहना बैठो। तो पॉल्यूशन को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ये सबके लिए जरूरी है और दिल्ली में हमने देखा कि यमुना में जिस तरह की स्थिति इस वक्त रखी, एक झाग यमुना में देखने को मिली है और जिसे कहा जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण और केमिकल की वजह से ये समस्या है। तो मैं सबसे भी समझूंगी और आप भी प्लीज अपनी राय इस पर जरूर रखिएगा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर हमारी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। खैर सरकार तो इस पर अपना काम कर रही है, वो भी दुरुस्त तरीके से हो नहीं पा रहा, शायद यही वजह है कि लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। लेकिन श्रावणी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हम पॉल्यूशन को लेकर बात करते हैं हमेशा, अब छठ पूजा भी आने वाली है, यमुना नदी को लेकर मैंने जैसे जिक्र किया है कि बहुत बुरी स्थिति में इस वक्त और वो कैंसर का भी कारण बनते हैं और तमाम बीमारियों का भी, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। आप क्या सोचती हैं, कैसे कम होगा? आप मुझे लगता है कि कदम आप सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, बट वो कदम पर्याप्त नहीं है पोल्यूशन रोकने के लिए। आत्म जागरूकता भी काफ़ी ज़्यादा इस मैटर पर ज़रूरी है, क्योंकि हमें खुद को जागरूक रहना पड़ेगा कि हमारे किस कदम से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अगर पोल्यूशन की बात करें, जैसे हम देखते हैं कि खासतौर पर दिल्ली, नोएडा, दिल्ली एनसीआर में बात करें, दिवाली का समय आते ही पोल्यूशन स्तर लगातार बढ़ते जाता है, क्वालिटी जो है गिरती जाती है हवा, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से 50 तरीके की बीमारियों से लोग धीरे धीरे ग्रसित होने लगते हैं। सबसे पहले अगर हम पराली जलाने को लेकर बोले कि सबसे बड़ा कारण पराली जलाने की बताई जाती है, खासतौर पर पंजाब के तरफ अगर बात करें तो कि किसान पराली जला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कि अगर किसान पराली नहीं जलाएंगे तो वो जाएंगे कहाँ, वो वेस्ट को कहाँ रखा जाएगा। सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया कि किसान पराली नहीं जलाए, ये बैन कर दिया गया पराली जलाने को लेकर, लेकिन किसानों की मजबूरी को कौन समझे। या तो सरकार को एक अच्छा प्लान लेकर आना चाहिए कि अगर पराली नहीं जलाए तो उस पराली का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, या फिर उसको डिकम्पोज कैसे किया जा सकता है। अब केवल बैन लगाना, केवल मना कर देने से एक रास्ता नहीं निकल आता, मेरा ये मानना है। दूसरी तरफ देखिए, हर जगह पटाखे बैन किए जाते हैं, लेकिन आप हम सब ने देखा है दिवाली के टाइम पे जहां जहां बैन होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, यानी कि नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया जाता, फरमान जारी कर दिया जाता है लेकिन उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है। अब पर्सनली हम बात करें तो पर्सनली भी बैन अगर किसी चीज में लगाया गया, किन्हीं कारणों की वजह से लगाया गया, और मुझे लगता है तमाम चीजें हमारे भलाई के लिए उठाए जा रहे हैं, अगर हम ही उन तमाम चीजों का उल्लंघन करेंगे तो ऐसे में मुझे लगता है नुकसान भी हमें को होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर हमें खुद को और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, और इसके साथ ही केवल हमारे जनरेशन नहीं, इसका नुकसान जो है हमारे आने वाले जनरेशन को भी उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सोचने वाली बात है। नैना, आप क्या सोचती है इस पर कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कदम तो हर बार उठाती है लेकिन सख्ती नहीं करती है। सख्ती अगर सरकार करने लगेगी, जैसे और भी मामले होते हैं, और भी मामलों पे जब सरकार कोई नया नियम जारी करती है तो उसपे सख्ती से उसका पालन करवाने के लिए हर जगह पुलिस वहां पे मौजूद रहती है और सख्ती से उसका पालन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन जाती है कि बैन हो गया और पटाखे बैन है, लेकिन होता क्या, दिवाली आने से एक महीने पहले से पटाखे चलना शुरू हो जाते हैं और कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहां पर मैंने कभी ये देखा हो कि पुलिस वालों ने रोका है पटाखे चलाने से या फिर किसी ने कोई सख्ती उठाई है इसके ऊपर कोई ऐसी चीज। जब तक आप किसी के साथ कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई डर ही नहीं बैठेगा किसी के जीवन में, तो वो लोग पटाखे खुल के जलाते हैं। और दिवाली पर भी, दिवाली के दूसरे दिन आप लोगों ने देखा होगा, ऑफिस जाते हैं आते हैं तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये वायु प्रदूषण की बात मैं करूं, क्योंकि आपने भी बात की कि यमुना नदी में बिल्कुल झाग देखने को मिले हैं, ये तो है। ये साथ में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लगने लगता है उस टाइम पे लोगों के घर में प्यूरीफायर लगवाने पड़ते हैं, लोगों को अपने घर में प्यूरीफायर लगवाने पड़ते हैं, ऑफिस में पूरी प्यूरीफायर लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने अभी कहा
ये हर जगह कोई ना कोई नियम तो लगाया जाता है, लेकिन सख्ती से उसका पालन करवाने के लिए कोई मौजूद नहीं होता है। अगर सख्ती की जाएगी, मुझे पता है कि इस बार भी बैन है पटाखे, लेकिन सख्ती नहीं होगी और हर साल उसी तरीके से पटाखे जलाए जाएंगे और लाखों की तादाद में लोग पटाखे जलाते हैं। दिवाली पे ही नहीं श्रावणी, इवन कोई भी त्योहार होता है, कोई इंडिया जब जीतती है या कोई गेम जीतता है, तब भी लोग पटाखे जलाते हैं। शादियों में भी सीजन चल रहा है, शादियों में भी लोग पटाखे जलाते हैं। तो बाहर की जो स्थिति हो जाती है ना, वो इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो एक ही इसका तरीका है कि इसको थोड़ी सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस फोर्स को हर जगह खड़ा किया जाए कि कोई भी अगर जलाते दिखे तो उसको सीधे कोई इस पर फरमान जारी किया जाए, तभी लोगों के मन में डर बैठेगा और तभी इस चीज से निजात पाया जा सकता है। क्या कहते हैं आप, आपको क्या लगता है? बिल्कुल देखिए नैना, हर अब ये भी नहीं है ना कि पुलिस वाला हर आदमी के पीछे डंडा लेके भागेगा कि भाई तूने पटाखा कैसे चलाया, तूने तो कैसे नहीं। तो ये बतौर समाज एक नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ सरकार पे सब कुछ, हाँ, क्योंकि सब कुछ सरकार पे हम डाल दें ऐसा नहीं है। हाँ, सरकार को एक पॉलिसी बनानी है, उसको लागू कराना है, लेकिन समाज का भी जिम्मेदारी है कि भाई लोगों की जिम्मेदारी है कि जब बैन कर दिया तो उसे क्यों चला रहे हो आप। तो ये दोनों तरफ से मिलकर कदम उठाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली में ज्यादा हालात खराब होते हैं और इसमें राजनीति ज्यादा होती है। वो कहते हैं साहब तुमने किया, वो कहते हैं तुमने किया। इसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये राज्य आपस में मिलकर एक दूसरे पे डालते रहते हैं। होना ये चाहिए सेंटर को इसमें इन्वॉल्व होके, ये जो, क्योंकि देखिए गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, ये आसपास का जो इलाका है ना, ये सारा प्रभावित करता है। तो मिलके इन सरकारों को, यूपी सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, सेंटर, ये मिलके एक ऐसी नीति बनाए जिसमें इस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। वो चाहे वायु प्रदूषण हो, नदियां भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यमुना दिल्ली में बह रही है, वो भी हरियाणा और दूसरे राज्यों से होती हुई आती है। तो इसमें मिलके कहीं ना कहीं कदम उठाना होगा, तब मुझे लगता है कि हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। समाज को भी आगे आना होगा, लोगों को भी जागरूक होना होगा और सरकार जो कह रही है उसको भी फॉलो करना होगा। दीपिका, मुझे लगता है मिलके ये रोका जा सकता है। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि एक पुलिसकर्मी होने के नाते, अब ये नहीं है ना कि मैं श्रावणी के पीछे भी, मैं एक आमतौर पर बात कर रही हूँ कि श्रावणी के पीछे लग जाए, अर्चना को रोका जाए कि आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे, इतना संभव नहीं है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। कुछ एक बहुत अहम मुद्दे हैं, हम सिर्फ पटाखों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, पराली के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मुझे लगता है सिर्फ पटाखे और पराली ही पॉल्यूशन की एकमात्र वजह नहीं है। फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट भी जो साल भर कंट्रीब्यूट करता है पॉल्यूशन के लिए, वो सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा जो गाड़ियां आज हम देख रहे हैं कि एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, इस सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन के लिए। हाँ, बात अक्टूबर नवंबर की हम करते हैं, इस टाइम पे ज्यादा बढ़ जाती है चीजें। क्यों? क्योंकि दशहरा से ही पटाखे जलाने की शुरुआत हो जाती है, शादियां होती हैं, तमाम त्योहार होते हैं, पराली उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर देती है। अच्छा, अब जब पंजाब में सरकार पहले कांग्रेस की थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है तो कहा जाता है, लगता है कि हाँ अब कुछ संभावना बदलेगी, क्योंकि हमेशा से ये होता है पंजाब में परालियां जलती हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि मुझे लगता है कि 3 साल होने को आ रहे हैं सरकार बने हुए, 10 की 10 दिल्ली में दम घुटू सांस की स्थिति अगर देखने को मिल रही है, तो मुझे एक लगता है कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और कहीं ना कहीं सरकार का ये बहुत बड़ा फेलियर है। अगर इस चीज पर, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार, इस चीज पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस दिशा में काम नहीं किया गया, बजाय बयानबाजियों के। आप लोगों को याद होगा लॉकडाउन लगा था और मैंने तो उस टाइम ऑब्जर्व किया था, जिस जगह पे मैं रह रही थी वहां का AQI 10 था और मैं ऐसे देख रही थी कि HD वाला पूरा व्यू जो होता है ना, वो मिल रहा था। अब समझिए कि वही दिल्ली NCR है जहां पर 10 AQI में हमने देखा। और वो क्यों? क्योंकि गतिविधियां पूरी तरह से रुकी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सख्ती से जो कदम उठाने की जब हम बात करते हैं, तो वो कदम इस दिशा में होने चाहिए कि ग्रैब 1, ग्रैब 2 जो लागू करी जाती है, उसमें ये सख्तियां भी होनी चाहिए कि कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम जब हम लागू करते हैं, तो उसको इस दिशा में किया जाए कि एक बहुत अच्छी रिसर्च स्टडी के साथ प्लान तरीके से हो, तब जाके मुझे लगता है इससे निजात मिलता है, बजाय सियासी बयानबाजियां कि भाई दिल्ली में ये हो रहा है, हरियाणा की वजह से, हरियाणा में बीजेपी है, ठीकरा फोड़ दो। क्यों? उत्तर प्रदेश में पराली नहीं चलती है, मैंने खुद देखा है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में परालियां चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य एक सीमित है कि हरियाणा इसके लिए बहुत बड़ा योगदान रखता है या पंजाब। मुझे लगता है कि एक आपसी समन्वय, क्योंकि ये हम आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। आप समझिए कि दिवाली के अगले दिन का भी कोई जिक्र कर रहा था, उस दिन घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, धुंध की चादर रहती है। और सोचिए कि उसको जो इनहेल कर रहा है, कोविड के बाद, कोविड के दौरान जिन लोगों को लंग्स जिनके इन्वॉल्व हुए थे, इन्फेक्शन हुआ था, उनको तो वैसे भी कहा जाता है कि इस तरह के स्मोक में और डस्ट में नहीं जाना। सोचिए उन लोगों के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, बहुत दिक्कतें होती हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है बजाय बयानबाजियों की, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बीजेपी हो आम आदमी पार्टी हो, जनता के हित में एक सही इसमें डिसीजन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और की ओर दूसरी से भी। बात ये भी है कि अब हालांकि हमने जिक्र किया कि वजह क्या क्या हो सकती है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एक जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है राजेश, मैं मतलब आप सबसे कि सरकार को इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट मिलता है, ठीक है, और क्या मतलब करोड़ों का बजट, लाखों में नहीं करोड़ों में बजट मिलता है, क्या उस बजट का सही इस्तेमाल हो रहा है? मुझे ये लगता है कि भाई उस ओर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। आप थोड़े समय के लिए ऑड इवन का शोर मचा देते हैं, पॉल्यूशन को लेकर आप अपने आसपास के लगते राज्य को जिम्मेदार करा देते हैं। अरे भैया जब आपको जिम्मेदारी दी गई, इसके लिए इतना बड़ा अमाउंट आपको दिया जाता है, उसका आप कैसे इस्तेमाल करें? राजेश, हमें नहीं लगता कि ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं है थोड़ी सरकार की कमी कि उस बजट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है? ये हर चीज में होता है, ना सिर्फ प्रदूषण बल्कि हर चीज के लिए आपको एक अलग से बजट दिया जाता है, लेकिन उस बजट को कितना आप उसको खर्च कर पा रहे हो, कई बार बजट जब अगला बजट आता है तो उसमें हिसाब ही नहीं दे पाते, वो कहते हैं अभी खर्च ही नहीं हुआ साहब, वो रखा रह गया। तो सही बात आपने कहा कि जो जिस चीज के लिए पैसा निकाला गया दिया जा रहा है, आप उस चीज पे भी वो खर्च नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको सियासत करनी है, दिल्ली को यूपी पे डालना है, यूपी को दिल्ली पे डालना है, दिल्ली हरियाणा बनाम ये। तो मैं तभी कह रहा हूं कि मिलके जब तक ये 4-5 3-4 स्टेट मिलके एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब तक इस पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। तो आपकी क्या राय है? जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम सब इसमें भागीदार हैं और इसका नुकसान फायदा हम सभी के लिए है। तो बिल्कुल क्योंकि हाँ, हमें सब देखेंगे, इसलिए मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि जब भी दिवाली होती है आप पटाखे चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों को शौक होता है। जब ह्यूमन की बात चल रही है तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जानवरों को पटाखों से बहुत प्रॉब्लम होती है। जो पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में और जो जानवरों को पटाखों से सबसे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप जहां भी पटाखे चला रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई जानवर वहां पर ना हो, कोई डॉग नहीं हो वहां पर, कोई बिल्ली वहां से ना गुजर रही हो या पक्षी ना हो उस टाइम के ऊपर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पटाखों की वजह से और आतिशबाजी जो आप करते हैं उसकी वजह से पक्षी मर जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपना भी ख्याल रख रहे हैं तो हमारे आसपास जो जानवर है उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो बस मैं एक मैसेज के तौर पर ये बोलना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात नैना ने बताई। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अभी के लिए हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।